अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम एजाज़ के पास हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज़, क्या हाल है? खैरियत से? माशाल्लाह एजाज़ भाई का ये जो है सब्ज़ी का ज़बरदस्त सा स्टॉल मौजूद है। एजाज़, मुझे एक चीज़ ये बताओ कि पिछले हफ़्ते रमज़ान से पहले सब्जियों की कीमतें क्या थीं और अब क्या हैं? प्याज पिछले हफ़्ते कितने की थी? प्याज पिछले हफ्ते 200 थी। अब कितने की है? 280। 280। जी सर। आलू कितने के थे? आलू सर 50 थे, अब अब 80। 80। इस तरीके से टमाटर क्या हिसाब थे? टमाटर पिछले महीने पिछले हफ्ते 100 रुपये था, 100 रुपये था। अब कितने? अब 180। 180। अदरक? अदरक क्या थी? वही है 200। अदरक 200 थी, 250 पाव? जी। 250 पाव, इसका मतलब है 1000 रुपये जो किलो। और अपना लहसुन? लहसुन भी यही रेट है। लहसुन भी 1000 रुपये। लहसुन भी 1000 रुपये। उसके अलावा और किन किन चीज़ों के रेट बढ़े हैं यार? सबके रेट बढ़े हुए हैं, जितनी भी सब्जी है सबके 40 से 50 200 रेट बढ़ा हुआ है। यानी पिछले हफ्ते शिमला थी कितनी थी? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। शिमला मिर्च दिखा देना बेटा एक। शॉपर से निकाल के देखिए, नीचे पड़ेगी आपके पाँव में। ये शिमला मिर्च भैया पिछले हफ्ते दी 200 रुपये। 200 रुपये। इस हफ्ते 800 रुपये किलो। 800 रुपये? जी सर। यार और नींबू क्या हिसाब है? नींबू पिछले हफ्ते सर 100 रुपये पाव। नींबू वही है। नींबू वही है। नहीं तो मुझे ये बताओ बेटा, बाकी जो हरी मिर्चें और बाकी किस किस चीज़ में, बैगन वगैरह? बैंगन पिछले हफ्ते में 100 रुपये किलो था, हाँ। अभी 180 रुपये किलो। 180 रुपये किलो। और मिर्ची 50 रुपये पाव, 50 रुपये पाव थी, इस हफ्ते 100 रुपये पाव। यार तो मुझे बताओ कि ये रमज़ान आने का तोहफा दिया जा रहा है या क्या है बेसिकली? ये तो हमारी हुकूमत ही माने क्या थी। जाहिर बात है, आप जो पीछे से लेके आते होंगे आपको रेट ऐसे मिलते होंगे। जो रेट हमें पीछे से मिल रहे हैं हम वही रेट दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया हुआ है कि रमज़ान ऑफर मंडी के रेट पे दिया जाएगा। और मैं आपको इनका एजाज़ का ये बता दूं, एजाज़ और ज़फ़र ये लोग हैं जो रमज़ान के महीने में जो मंडी के रेट्स हैं उन्हीं रेट्स पे जो लेके आते हैं वो लेके प्रोवाइड करते हैं। और वो लोग, अच्छा आम आदमी ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा सब्ज़ी, या मुश्किल हो रही है उसके लिए? मुश्किल हो रही, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही। जहाँ वो किलो लेते हैं वहाँ पे 1 पाव ले रहा है चीज़। ले यानी रोज़ा खोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है उसको, हर रोज़ा रखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, हर चीज़ के अंदर उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये सब्ज़ी इसका जिम्मेदार यही है, जो महंगाई जो अपनी हुकूमत बैठी हुई है उनकी जिम्मेदारी है। नहीं तो इनके साथ क्या करना चाहिए जो रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे ये हरकत कर रहे हैं? तो जो ये हरकत कर रहे हैं सबसे पहले तो उन्हें ये हर चीज़ सस्ती की जाए उनसे। जैसे कि हम भी आम आदमी हैं, आप पे भी फ़र्क पड़ा होगा, हम पे भी फ़र्क पड़ा होगा। हर चीज़ के रेट ऐसे हो गए, जिसकी सैलरी है वो सैलरी के अंदर गुजारा नहीं कर पा रहा है। हर तरीके से जो है आवाम पिस रही है। तो ये रेट जो हैं फिलफॉर जो है कम किए जाएँ। और बाकी किस चीज़ के बहुत ज़्यादा बढ़ें? सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बढ़ें? सब चीज़ों के बढ़े हैं, ये नहीं कि किसी चीज़ के नहीं बढ़े। इजाज़ सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बढ़े? सबसे ज़्यादा शिमला मिर्च के और गोभी 200 रुपये। गोभी 200 रुपये? गोभी 200, लौकी 200, तोरी 200। आप सुन सकते हैं कि करेला 400। करेला 400। अब आम आदमी क्या ये सब्जियां भी नहीं बना सकता अपने बच्चों के लिए? आप मुझे बताएं कि क्या है 280 रुपये प्याज। तो ये तो फिर आप मुझे बताएं कि आम आदमी 2 हफ्ते पहले 140 थे। 2 हफ्ते पहले 140 थी, यानी डबल कर दी गई है, डबल कर दी गई है। और वहीं से यार खेत वही हैं, सारी चीज़ें वही हैं, बस रेट बढ़ा दिए गए हैं। और रमज़ान के आखिरी अशरे में या पहले हफ्ते में ये रेट कम हो जाएंगे दोबारा इंशाल्लाह। तो रमज़ान के महीने में लोग क्या करेंगे? अफ्तार करना और सहरी करना छोड़ दें? ये देख सकते हैं आप। और जाते वक्त मैं एक बात ज़रूर कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।